जी नमस्कार। ये वीडियो बनाई जा रही है आपको समझाने के लिए कि इतने पोल्यूशन जो हम झेल रहे हैं, इतना पोल्यूशन जो हम फेस कर रहे हैं, उसमें ओरल हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट आ सकता है और उसकी वजह से शरीर पे क्या इफेक्ट आ सकता है और हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सांस लेनी है नाक से। फिल्टर यहाँ पे लगे हैं, मुंह से नहीं। और अगर नाक बंद है या किसी कारण आप मुंह से सांस ले रहे हैं तो उसका इलाज कराइए, नाक का इलाज कराइए। जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, इन्फेक्शन है, नाक बंद है, इलाज कराइए। फिर भी मुंह से ले रहे हैं तो हैबिट बनाइए कि मुंह से सांस नहीं लेनी है, मुझे मुंह बंद रखना है। इनफैक्ट नाक में भी जो फिल्टर हैं वो तक काम नहीं आ पा रहे हैं, इतने पतले पार्टिकल है पोल्यूशन के। तो सोचिए मुंह से आप सीधे सांस लेंगे तो कितनी जल्दी पोल्यूशन आपके अंदर जाएगा। तो एक चीज तो ये हैबिट बनाइए। दूसरी बात पे आते हैं। समझ लीजिए इस हैबिट बनाने के बावजूद थोड़ा बहुत पोल्यूशन अगर अंदर जाता है तो वो कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा? ओरल कैविटी के अंदर। नोट कीजिए, सबसे पहली जगह पे जो इफेक्ट करेगा वो उस जगह पे इफेक्ट करेगा जहां बैक्टीरिया ऑलरेडी ज्यादा पड़ा हुआ है। तो वो कौन कौन से एरिया हो सकते हैं? जैसे कि आजकल बहुत पेशेंट आ रहे हैं जिनको थोड़ा सा पायरिया लगा हुआ मुंह में, जिसको उन्होंने इग्नोर कर रखा था, पर अब वो इतना परेशान कर रहा है उनको। कहीं दर्द हो रहा है, कहीं पे सेंसिटिविटी हो रही है, कहीं पे ब्लीडिंग गम्स हो रहा है, कहीं पे खाना फंस रहा है, कहीं पे बदबू आ रही है। ये सब पायरिया की निशानी है। और अगर पायरिया आपको लगा हुआ है तो उसको टाइम पे साफ कराइए। सबको कराना चाहिए, 6 महीने 1 साल में सबको ही कराना चाहिए। पर ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है, क्योंकि अगर वहां पे बैक्टीरियल लोड रहेगा और पोल्यूशन अंदर जाएगा तो वो जल्दी उसको इफेक्ट करेगा और ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेगा आपके लिए। सेकेंड वल्नरेबल जगह कौन सी हो सकती है? वो कॉर्नर ऑफ द माउथ जहां से अकल दाढ़ आती है, या किसी कारण जैसे मेरी तरह जिनकी चीक है उनकी चीक बाइट होती है, बार बार दांत को बीच के बीच में गाल आ जाता है। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं जहाँ पर क्लीनिंग नहीं हो पाती है, जहाँ पे खाना ज़्यादा फंसता है, जहाँ पे आप गर्म पानी से बीटाडीन से कुल्ला करना चाहिए पर आप नहीं करते हैं, वो एरियाज, या अकल दाढ़ आ रही है तो वो पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं आजकल जिनके अकल दाढ़ वाले एरिया में मसूड़े पहले भी सूजते थे पर ठीक हो जाते थे, अब बहुत सूज रहे हैं। इतने सूझ रहे हैं कि वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे। बट यंग स्टूडेंट्स मोस्टली हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा सूजन, बहुत ज़्यादा परेशानी उनको हो रही है। तो अगर ऐसा आपको परेशानी बार बार हो रही है तो कोशिश करें कि गर्म पानी से नमक मिला के कुल्ले करें, बीटाडीन से कुल्ले करें। हो सके तो डॉक्टर को दिखाएं, डेंटिस्ट को दिखाएं जाके, वो अकॉर्डिंगली एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा वनरेबल कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी वाली होगी तो अकलदार को निकालेंगे, आपको हर चीज़ बता के की जाएगी। तो ये एक सेकंड एरिया हो सकता है। थर्ड एरिया कौन हो सकता है? थर्ड एरिया हो सकता है आपका जैसे कहीं पे कोई जड़ पड़ी हुई है, यहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है, कोई पस बन रहा है, आपको फील होता है कि बार बार सूजन आती है फिर वो खत्म हो जाती है। ये जो एरियाज हैं इनमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है बैक्टीरियल लोड की वजह से। तो जो भी आपको लगता है वो आपको दिखाना चाहिए। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि वो तो सजेस्टेड होता ही है कि 6 महीने 1 साल में एक बार डेंटिस्ट को आप दिखा लें। तो ये पोल्यूशन और बढ़े उससे पहले आप डेंटिस्ट को एक बार दिखा लें, आपके जो भी डेंटिस्ट हैं, और जाके एक बार उनसे मिलें और देखें कि कोई पायरिया कोई और कंडीशन ऐसी ना बन रही हो जो पोल्यूशन में आपको और तंग कर दें। राइट। और प्लीज़ मास्क लगाएं, प्लीज़ मुंह से सांस ना लें, प्लीज़ 12 घंटे में ब्रशिंग करें, प्लीज़ खाना फंसने ना दें, कुल्ले की आदत डालें, प्लीज़ गर्म पानी से नमक मिला के कुल्ले करें, बीटाडीन से कुल्ले करें। राइट, ये सब चीज़ें फॉलो करें। राइट, और बाहर अगर हो सके तो कम से कम निकलें अभी के लिए। और निकलना तो पड़ता ही है, काम धंधे पे सबको जाना पड़ता है, पर कोशिश करें कि जितना अपने आप को बचा सके बचा के रखें।